गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लेकर आए जियोग्राफी की ज़बरदस्त क्लास। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके पहले शुरुआत करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन शायरी देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठाइएगा। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। क्लियर है ना भाई? अगर हम ठोकर नहीं खाएंगे तो क्या चलना सीख पाएंगे क्या? और जब जब ठोकर खाएंगे जाहिर सी बात है कुछ अच्छा कर जाएंगे, है ना? चलो, क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर कहते किसे हैं जानते हैं? अपसौर देखो, हमारे यहाँ ठंडी क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों पड़ती है, आज उस बताते हैं। ठीक है, जब आपके यहाँ ठंडी पड़ती है, किसी दूसरे देश में गर्मी क्यों पड़ती है, और आपके यहाँ गर्मी पड़ती है, दूसरे देश में ठंडी क्यों पड़ती है, आज जानते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो देखते हैं। होता है भाई एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, इस चीज को क्या बोला जाता है? खगोलीय इकाई। क्या बोला जाता है? खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई समझते हैं किसे कहते हैं? देखिए समझना, ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? आपका सन है। सूर्य है आपका ना, क्लियर है? कल हमने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार आकार में लगा रही है। क्लियर है? दीर्घ वृत्ताकार आकार में लगा रही है। तो दीर्घ वृत्ताकार आकार कहते किसे हैं? देखो, ये बन जाएगा दीर्घ वृत्ताकार आकार। बनेगा ना भाई? किसी तरफ मोटा रहेगा, किसी तरफ लंबा रहेगा और किसी तरफ छोटा रहेगा। क्लियर है? इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार आकार। ठीक है, तो देखो खगोलीय इकाई कहते किसे हैं समझते हैं। खगोलीय इकाई उसे कहते हैं जो अपसौर यानी अब उपसौर और अपसौर को आपस में जोड़ती है। ऐसी रेखा जो अपसौर और उपसौर को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। देखिए समझते हैं। जैसे देखो, ये आपकी क्या भैया? पृथ्वी बना दे रहे हैं, इसे कहते हैं अर्थ। क्लियर है? समझ लीजिएगा, अर्थ है। ठीक है, इधर भी बना देते हैं। हाई एक ही ना भाई, दो मत समझ लीजिएगा, नहीं कह दो सर जी दो लिखे हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन जाहिर सी बात है 6 महीने राउंडेशन पे रहेगी, यहाँ पहुंचेगी 6 महीने बाद यहाँ पहुंचेगी। क्लियर है? 365 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है ना भाई, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आधे दिन में यहाँ पहुंचेगी। क्लियर है? अब देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर पहुंचेगी जाहिर सी बात है जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी। बात समझना, देखो भाई यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो रही? छोटी। यहाँ पे क्या डिस्टेंस बड़ी हो रही है। क्लियर है ना? तो जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे भैया? उपसौर्य। क्या बोलेंगे? उपसौर्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? उपसौर्य। अभी मैं समझाता हूं उपसौर अपसौर किसे कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो उसे कहेंगे अपसौर्य। क्या बोलेंगे? अपसौर्य। बात समझ रहे हो ना? जब पास रहेगी, पृथ्वी सूर्य के पास रहेगी तो क्या बोलेंगे भैया? उपसौर्य। और जब दूर रहेगी तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। अब पास कब होती, दूर कब होती, ये भी जान लेते हैं। देखो भाई, उपसौर होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है भैया? 4 जुलाई को। कब होगा ये होगा भैया 4 जुलाई को। ठीक है, बात समझना, पृथ्वी सूर्य के एकदम डायरेक्शन में और दूर अपसौर पर कितनी तारीख को पहुंचेगी? 4 जुलाई को। और पृथ्वी सूर्य के पास यानी उपसौर पर कब पहुंचेगी? 3 जनवरी को। क्लियर है? अब आप सोचो, मेरी बात समझना। देखो, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। थोड़ा झुका दे रहे हैं, कोई दिक्कत? दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ये पृथ्वी थोड़ी सी क्या हुई है? झुकी हुई है। क्लियर है? अपने एक्सिस पे तो मैंने आपको पढ़ाया 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, फिर भी आज बता देने 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो भाई जब झुकी हुई है तो यहीं पर कहीं आपका क्या होगा? इंडिया होगा, भारत होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं भारत की डायरेक्शन क्या देखते हैं। भारत आपका कहाँ होगा भैया? ये यहाँ पर भारत होगा। क्लियर है? देखो
ये भारत है ना, भारत है, ठीक है। चलो और देखते हैं, यहां पे भी देख लेते हैं, यहां भी खींच देते हैं, ये 23.5 डिग्री झुक जाएगी, झुक जाएगी, क्लियर है, एक्सेस पे झुक जाएगी 23.5 डिग्री। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इंडिया हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो आपने मैप में, वर्ल्ड मैप में देखा होगा कि देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप में बना दे रहा हूं, ठीक है। और भारत की स्थिति मैंने बताई है, ये भारत की स्थिति होती है। और भारत के ठीक नीचे विपरीत डायरेक्शन में यहां पे हो जाता है आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, क्लियर है। यानी क्या पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। तो आप बताइए, देखो जब यहां पर भारत है तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में यहां पर क्या रहेगा भैया, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहेगा ना। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, क्लियर है, समझना मेरी बात अच्छी तरह से, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। रेड कलर का जो बना है क्या है, भारत, और यहाँ पे जो ब्लू कलर का क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्लियर है ना। समझते हैं, देखो अच्छे समझना। देखो भैया, उपसौर किसे कहते हैं, जब सूर्य के करीब क्या होती है पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य के करीब रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपसौर। यानी इन दोनों की दूरियों को नापने वाली, यानी दोनों को जो मिलाती है, इन दोनों को जो रेखा मिलाती है, आमने सामने करती है, इसी को भाई, इसी से हम क्या नापते हैं, खगोलीय इकाई नापते हैं। इसे कहा जाता है एपिसाइड लाइन। इसे क्या कहा जाता है, एपिसाइड लाइन, मतलब समझ रहे हो ना, एपिसाइड लाइन। यानी उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, एपिसाइड लाइन, या सीधा बोल दें एपिसाइड रेखा बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब समझते हैं। देखो अब एक बात बताइए, आपके यहाँ गर्मी, आपके यहाँ गर्मी रहती है तो ऑस्ट्रेलिया में भीषण ठंडी पड़ती रहती है, क्लियर है। और आपके यहाँ ठंडी रहती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या रहती है, भीषण गर्मी रहती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे जो आपकी पृथ्वी है सूर्य के एकदम करीब है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए। लेकिन आप बता रहे हो 3 जनवरी को उपसौर पड़ता है, तो भैया गर्मी होती है यहाँ पर। आप जो कह रहे हो कि यहाँ पे गर्मी होती, सही है गर्मी होती है, लेकिन कहाँ होती है, आपके यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, समझते हैं। देखो देखो सूर्य का प्रकाश आपके इंडिया पर क्या पड़ रहा है भैया, तिरछा पड़ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर देख लो सीधा पड़ रहा है, क्लियर है। आपके इंडिया पे क्या पड़ेगा, तिरछा। सूर्य का प्रकाश इंडिया पर तिरछा पड़ेगा। जब भी किसी सूर्य का प्रकाश कहीं भी तिरछा पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या रहेगी भैया, जाहिर सी बात है क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। और जहां पर सीधा पड़ेगा वहां पे क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जिस समय आपके यहाँ ठंडी पड़ती है, यानी फरवरी मार्च के महीने में, उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या भीषण गर्मी पड़ती रहती है और कहीं ना कहीं आग लग जाती है जंगलों में, है ना। अभी हाल ही में इसी साल हुआ था, कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग गई थी। पता होगा आप लोगों को कितने जानवर पशु पक्षी मारे गए थे, क्लियर है। तो आपके उसमें क्या थी, ठंडी थी, क्योंकि आपको पता है मार्च के महीने में आपके क्या हुआ था, कोरोना काल शुरुआत हुआ था, है ना। तो वहीं पर ठंडी लगी हुई थी, मतलब उसमें क्या थी आपके यहाँ, गर्मी। क्यों है, क्योंकि इंडिया पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, तिरछा पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, इंडिया में ठंडी रहती है और ऑस्ट्रेलिया में क्या रहती भैया, गर्मी रहती। भीषण गर्मी पड़ती रहेगी ऑस्ट्रेलिया में। जिस समय आपके यहाँ ठंडी रहेगी उस समय कहाँ होगी, भीषण गर्मी पड़ती रहती है, क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है, बात समझना, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस डे गर्मी में मनाया जाता है। ऐसा वो कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस डे गर्मी में मनाया जाता है। तो आप बताइए, 3 जनवरी दिसंबर को हम मनाते हैं ना भाई। अब किस दिसंबर को मनाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन दिसंबर में मनाया जाता है। तो आप सोचिए 3 जनवरी को उपसौर आता है, तो जाहिर सी बात है दिसंबर में यहाँ डायरेक्शन पे रहेगी पृथ्वी, यहाँ पे रहेगी ना। जब यहाँ पे रहेगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ती रहेगी, गर्मी। तो एक ऑस्ट्रेलिया इकलौता देश ऐसा है जो ये क्या करता है, गर्मी में मनाता है क्या भैया, क्रिसमस डे। 25 दिसंबर को पड़ता है ना, चलो ठीक, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या रहेगा भैया, जाहिर सी बात है गर्मी। मैंने आपको बता दिया कि सूर्य का प्रकाश देखिए क्या पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पे एकदम सीधा पड़ा है, लेकिन इंडिया पे आपके क्या पड़ा है, एकदम तिरछा पड़ा है। तो जब तिरछा प्रकाश जाएगा जाहिर सी बात उसमें क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, क्लियर, समझ में आ गया। दूसरी बात समझते हैं, यही पृथ्वी घूमकर आपकी यहाँ आ जाती है। तो अब देखो पृथ्वी दूर हो गई, मतलब पृथ्वी सूर्य से क्या हो गई, देखो दूर हो गई है। तो आप समझिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के पास रहेगी तो उपसौर, जब दूर हो जाएगी तो अपसौर। वैसे भी समझिए आप, मतलब दूर होना, ठीक है, जब दूर चली जाएगी तो अपसौर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कलर का हमने बनाया आपका इंडिया, और ये जो ब्लू कलर का है क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो आप बताइए यहाँ पर इंडिया पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ा है, देख लिए सीधा पड़ा है ना, सीधा पड़ा है, जाहिर सी बात सीधा पड़ा है।
और ऑस्ट्रेलिया पे क्या पड़ा है भैया, देखिए ऑस्ट्रेलिया पे क्या पड़ा है, तिरछा पड़ा है, तिरछा पड़ा है ना, तिरछा जा रहा है। तो अब आप बताइए, वैसे भी समझता है तिरछा पड़ा है, दूर समझ लो, ठीक है, तिरछा पड़ा है। तो अब भारत में क्या रहेगा उस समय, भीषण गर्मी। अब आप बताइए 4 जुलाई को गर्मी नहीं रहती, बहुत गर्मी रहती भाई, लेकिन बरसात के कारण हमको फील नहीं होती, लेकिन इस समय क्या रहती, बहुत गर्मी रहती है। और ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या रहती है, भीषण ठंडी पड़ती रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा देश जब आपके यहाँ गर्मी रहती है और वहां पे ठंडी रहती है, तो आप बता ही लोगे, जाहिर सी बात है, क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो अपसौर की उपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के करीब रहेगी उसे क्या कहेंगे, उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसौर। अपसौर में क्या होगा भैया, जब आपके यहाँ आपके यहाँ ठंडी रहेगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या रहती है, गर्मी रहती है, क्लियर है। अब गर्मी आपके यहाँ क्यों ठंडी आपके यहाँ क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है आपके इंडिया पर, तिरछा पड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर क्या पड़ जाता है, सीधा पड़ जाता है। अभी वर्ल्ड मैप इस पे बनाऊंगा तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप तो दिखा दूंगा मैं आपको किसी दिन कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया आपके तिरछे डायरेक्शन में पड़ता है, आई मीन उसके विपरीत डायरेक्शन में पड़ता है, तो जाहिर सी बात देखो सीधा पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पे क्या रहेगा, गर्मी रहेगा, और क्या ठंडी रहेगी। और यहाँ पे देखो सूर्य का प्रकाश इंडिया पर सीधा पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पर तिरछा पड़ा है, तो इंडिया में क्या रहेगी यहाँ पे गर्मी, और ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगी, ठंडी। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उपसौर किस तारीख को आता है, यानी उपसौर किस तारीख को पड़ता है, तो आपको बताना है 3 जनवरी को। यानी उपसौर का मतलब समझ रहे हो ना, पृथ्वी सूर्य के एकदम डायरेक्शन में आ जाएगी और इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगी, सामने हो जाएगी, एकदम सीधे डायरेक्शन में आ जाएगी, उससे क्या कहते हैं, उपसौर। हमने आपको बता दिया 365 दिन में पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है, क्लियर है। लेकिन 365 दिन में क्या करेगी भैया, कभी यहां आएगी कभी यहां आएगी, तो आधे दिन में घूमेगी कि नहीं घूमेगी, 6 महीने यहां पहुंचेगी और 6 महीने में यहां पहुंचेगी, क्लियर है ना। तो देखो अब एक ही पृथ्वी नहीं, 2 समझ लो कि सजी 2 बना दिए, एक ही है, मैं बताया हूं, 6 महीने में यहां से घूम कर आई यहां, फिर यहां से घूम के पहुंची यहां, क्लियर है ना। तो देखो आप समझना उपसौर, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उपसौर किसे कहते हैं, उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के क्या रहेगी, पास रहेगी, उसे उपसौर कहते हैं। और उसके बाद बात समझिएगा, उपसौर क्या हो, अभी मेरी बात समझना, पास का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमी में कोई चीज हल्के में मत लेना, पहले भी बता दिया हूं, पास में हल्के में मत लेना। अब सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है सभी को पता होगा, नहीं पता बता दे रहा हूं, 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़, जिसे एक्यूरेट वैल्यू 15 करोड़ बोली जाती है। आप सोचना, वो आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जी मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं 15 करोड़, हाँ बेटा होता है 15 करोड़। अब देखो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसे पूरी तरह से एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 करोड़ सीधा रख दिया। नहीं, लेकिन यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें 15 करोड़ ऑप्शन नहीं देगा, उसमें 14.96 करोड़ देगा, क्योंकि यूपीएससी के ऐसा मतलब होता है, नौकरी होती है, ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एक्यूरेट वैल्यू पूछता है। एक्यूरेट नहीं, फैक्ट वैल्यू पूछेगा, कभी एक सेंटीमीटर ना इधर ना उधर पूछेगा, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी होती है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिससे क्या घोषित कर दिया गया, 15 करोड़ किलोमीटर। हम बचपन से पढ़ते हैं सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जी ये बताइए, तो ये देखिए पृथ्वी यहाँ पे पास में आ गई है, यहाँ पे दूर में चलेगी, तो यहाँ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कम। नहीं बेटा, दोनों की डिस्टेंस ही उतनी है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार आकार में लगा रही है, ठीक है, तो रहेगी उतनी ही दूर, 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर ही है, ठीक है। कभी मत सोचना कि पास में आ गए, क्लियर है। तो इतनी डिस्टेंस है सूर्य की, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कितना था, 14.96 करोड़, जिसे एक्यूरेट वैल्यू बोला जाता है 15, जिसे मान लिया गया है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मैंने आपको बताया था पहले भी, जब शुरुआत किया तो एस्ट्रोनॉमी में किसी चीज को हल्के में मत लेना। मैंने कह दिया पास, तो पास अभी, अब आप सोचो, मेरी बात समझना, मैंने आपको एक दिन बताया था कि कोई भी स्टार अगर तेज होता है, उसका टेम्परेचर तेज होता है तो नीले कलर का होता है, थोड़ा मीडियम हो जाता है तो व्हाइट हो जाता है, और थोड़ा एकदम नॉर्मल हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई, रेड कलर का हो जाता है। तो सूर्य आपका नॉर्मल तारा है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल टेम्परेचर का तारा है, और ये किस कलर का दिखता है हमको, रेड कलर का दिखता है ना। तो पृथ्वी तक आने का प्रकाश को क्या हमको भी सुबह सुबह क्या रेड किरणें आती हैं, तभी हम जान लेते हैं, लेकिन जब सीधा आ जाता है, सीधा पड़ जाता है, उसकी पीली दिखने लगती है, फिर व्हाइट दिखने, क्यों, क्योंकि सीधा जब कोई भी चीज की सीधा प्रकाश डालोगे ना, उसका कलर दूसरा दे देता है, ठीक है। और कुछ किरण मतलब कुछ गैसें ऐसी हैं जो उसको किरण को छान देती हैं, क्लियर है ना। तो आप समझना, याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सूर्य पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको बता देना है 14 आप इतना याद रखिए 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू दिमाग में सेट कर लीजिए 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो 15 करोड़, पहली बात तो 15 करोड़। अगर आप वनडे कोई भी एग्जाम देखने जाओगे बेटा, तो आपको से क्या पूछेगा, 15 करोड़ ऑप्शन रहेगा, 15 करोड़ पे आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की भर्ती देखने जाओगे तो वहां पे एक्यूरेट वैल्यू पूछता है, किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू, कि एक्यूरेट वैल्यू ना 1 सेंटीमीटर इधर ना 1 सेंटीमीटर उधर, एकदम एक्यूरेट वैल्यू पूछता है। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या है,
14.96 किलोमीटर। क्लियर है? एक क्वेश्चन है, समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उस रेखा का नाम बताइए जो अपसौर और उपसौर को जोड़ती है। अपसौर और उपसौर को कौन सी रेखा जोड़ रही है? एपिसाइड लाइन रेखा, मतलब एपिसाइड लाइन। अब इससे क्या बोलोगे हिंदी? एपिसाइड रेखा। अब एक बात सोचना, ये इंग्लिश वालों के लिए भी एपिसाइड रहेगा, हिंदी वालों के लिए भी एपिसाइड रहेगा। अब एपिसाइड को हम कोई और थोड़ी बदल सकते हैं कि मेरी कुछ भी है, ऐसा कुछ तो लिख नहीं सकते। एपिसाइड रेखा है तो एपिसाइड, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए लाइन, तो लाइन की हिंदी तो पता ही रेखा होती है ना। तो उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली कौन सी रेखा होती है भैया? एपिसाइड लाइन। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन तीसरा क्या पूछेगा कि भैया उपसौर कितने दिन, मतलब उपसौर कितनी तारीख को पड़ता है? तो आपको पता है 3 जनवरी मैंने लिख दिया है। और उसके बाद अपसौर क्या होता है, कितनी तारीख को पड़ता है? 4 जुलाई को पड़ता है। ठीक है। अब इस समय अपसौर में क्या रहेगी? पृथ्वी सूर्य से दूर रहेगी। उपसौर में पृथ्वी सूर्य के पास रहेगी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा देश है जो गर्मी में क्रिसमस डे मनाता है? तो गर्मी में कौन सा देश क्रिसमस डे मनाता है? हमने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया। कभी भी आप मैप में देख लीजिएगा कि अगर नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके मैप देख लीजिएगा। ठीक है। मैप में विपरीत डायरेक्शन में, यानी उसके क्या राइट साइड डायरेक्शन में नीचे तरफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में उसमें क्या रहेगी? गर्मी। और आपकी इंडिया में क्या रहेगी भैया? ठंडी। और जब इंडिया में आपकी गर्मी रहेगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगी? ठंडी। ये पूछेगा क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन इससे बोलते हैं। और खगोलीय क्या है? इसी को बोलते हैं कि खगोलीय क्या मतलब क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंसी कितनी है, और उसमें उपसौर अपसौर क्या होते हैं, कितनी तारीख को आते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? खगोलीय क्या। यानी सूर्य पृथ्वी के बारे में इसी को पढ़ना, इसी के खगोलीय क्या कहते हैं। क्लियर है? आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।